नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जहां पे हम पिछले 4 दिनों से लगातार लाइव आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं। एंड माय माय मेन मोटो ऑफ दिस क्लास इज कि आपका कम से कम 90% मार्क्स आए आने वाले एग्जाम्स के लिए, राइट। सो जल्दी से हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। और हियर यू कैन सी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पैनारोमा panorama, right? Panorama part 2, prose chapter 1, okay, the pace of living, right? So ये जो एक्चुअली आपको दो बुक्स पढ़ने हैं, यू हैव टू स्टडी टू बुक्स, आउट ऑफ विच इसमें से जो पहली किताब है ये है पैनोरामा पार्ट 2। यू कैन सी द पिक्चर हियर, ओके। इस जैसा कि मैंने आपको इन द वेरी बिगिनिंग बताया था कि टोटल दो किताबें आपको पढ़नी है, आउट ऑफ विच इस पैनोरामा पार्ट 2 में आपके 3 सेगमेंट बने हैं, 8, 8 एंड 3 चैप्टर्स के, ओके। प्रोज 8 चैप्टर्स, ठीक है, पोएट्री 8 चैप्टर्स, और 3 जो है वो लर्न एंड थिंक एंड रिएक्ट एंड वो सारी चीजें थी, ओके। सो अभी हम लेट अस डाइव डीप, ओके। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर को लिखा किसने, हु इज द ऑथर। थोड़ा ऑथर के बारे में भी हम जानेंगे। सी द चैप्टर नेम इज द पेस फॉर लिविंग। जीने के लिए जो पेस है, जो 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 हम स्टेप्स लेते हैं, जो तरीके हैं लोगों के, हम उसके बारे में बात करेंगे। द पेस फॉर लिविंग, ओके। सो अभी आप देख सकते हो कि आरसी हचिनसन ने इस बुक को लिखा, जहां पे वो बात करते हैं, क्योंकि वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, and he exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society. So हमारे इस सोसाइटी के लिए, ये जो कंटेम्प्रेरी हमारी सोसाइटी है, उसके एक्सेप्शंस के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे सोसाइटी में काम करती हैं, ओके। द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिनसन captures the agony of modern man. He brings out how the fast movement of men, things, and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women, and children. ये जो फास्ट फॉरवर्ड हमारा ये जो दुनिया चल रही है, जिसमें हम परेशान हैं, बहुत तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो हमारे नॉर्मल लाइफ के रिदम को परेशान करती हैं, रोकती हैं, और हमारे इंसान पे, मेन पे, वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, इन सब पे क्या है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो डबलिन एक जगह का नाम है जो कि आयरिश में पड़ता है, ठीक है, आयरलैंड बोलते हैं, आयरलैंड की जो राजधानी है, दैट इज डबलिन, ओके। So he say, I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. मतलब बहुत दिन पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र आयरलैंड के छोटे से शहर का एक बुजुर्ग व्यापारी था। कौन सा? वो अनाज का था, वो एक बुजुर्ग व्यापारी, ठीक है। He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending 10 euros on a holiday. यानी वो क्या था? He was a man of many anxiety. बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति था। उसका दिल बहुत कमज़ोर था। His heart was dicky. उसका जो भतीजा था, उसने क्या किया? उसको ठगता रहता था। और उसकी पत्नी जो थी, उसकी जो बीवी थी, वो क्या करती थी? छुट्टी के दिन 10 पाउंड खर्च करने जाती थी, ठीक है, ओके। दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour नाउ, दैट्स टू फास्ट, ओके।
बोलता है निराशा के क्षण में एक दिन दिल से चिल्लाकर वो बोल उठा। क्या बोला? कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि एक जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। अब तो ये बहुत तेज। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। वो एक्चुअली नाटक देख रहा था और इस नाटक का ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के ज़रिए जो आरसी हचिंसन है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे लिए वो जो नाटक था, वो जो प्ले था, सबसे अधिक जादुई प्रभाव डालने वाला था। ओके, द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। यानी जो उस तरह के लोगों की शिकायत थी वो खुद की स्थिति के तड़क भड़क के साथ बहुत चेंज था, बहुत असंबंधीय थी, या दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। ओके, एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches. And you saw what the old fool meant. सबसे जादुई प्रभाव डालने वाला था और उसके बाद उस आदत की शिकायत उसकी खुद की स्थिति की तड़क भड़क के साथ बिल्कुल अलग था। और उसके हास्यप्रद होने के अलावा उसने मुझे उस उपाय को पूर्ण उदाहरण के रूप में मेरा ध्यान आकर्षित किया। ओके, ठीक है, जिसमें कि आयरलैंड वासी जो थे वो बिल्कुल अलग सोच के द्वारा छोटे से छोटे सत्य को, सही चीजों को, है ना, वो प्राप्त कर लेते थे। तो आपने देखा कि उस मूर्ख के कथन का मतलब क्या था। सो नाउ दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ठीक है, बात यह है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, कि मैं स्वयं तीव्र गति को नापसंद करता हूँ, है ना, मतलब मुझे तेज चलना पसंद नहीं है। आई इंजॉइंग गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। क्या बोलता है कि मुझे ज़्यादा तेजी पसंद नहीं है, मैं कार में 90 माइल्स पर आवर जाना पसंद करता हूँ, और जब तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जब तक ये मेरी कार नहीं है मुझे बहुत मजा आता है। आई अडोर द मशीन्स दैट hurl you about at Battersea. To dine in London and lunch in New York next day seems to be a more satisfactory experience। यानी कहता है कि मैं कारों का आदर और सम्मान करता हूं जो आपको जो है दुनिया के चक्कर लगवाता है, आपको फास्ट लेके जाता है ना। लंदन में सुबह का भोजन और दूसरे दिन न्यूयॉर्क में आप लंच कर रहे हैं, है ना, ये सर्वाधिक संतोषजनक क्या है, अनुभव है, बहुत ही मस्त अनुभव, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। I admit it excludes that the ruler pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or a Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well as accept it gratefully. Know where speed becomes something unfriendly to me, in whether the mental activities of our time tend, as they naturally do, the follow the pace of the machines। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं मानता हूं कि यात्रा के अलग आनंद हैं, है ना, ठीक है, तुम समर सेट का आनंद ले सकते हो, उनके बसों में जो आप चल सकते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों से ना नाटक का छिछलापन दिखता है। नाटक में कोई आनंददायक नहीं चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एक तरह का उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है बस। और हमारे पूर्वजों को इसके बिना बहुत दिन तक रहना पड़ा और मैं इसे बड़े आराम से क्या करता हूँ, स्वीकारता हूँ।
है ना? क्योंकि जहाँ कहीं गति मेरे लिए शत्रु होती है, वहीं मानसिक सक्रियाएँ भी उनकी रक्षा करती है। जैसे मशीन का अनुसरण करना हम उसका क्या मतलब स्वभाव हो गया। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस। मैं पूर्वानुमानित धारण के अनुसार कहता हूँ। आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, कि मैं धीमी सोच रखने वाले लोगों के साथ में जन्मा हूँ, या जिनकी बुद्धि जो है क्या है, अभिशप्त है। who are cursed with spirit they exclare। ठीक है। People who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over, and I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test। बोलता है कि मैं उन लोगों में से हूं जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने के बाद भी, पार्टी समाप्त होने पर 4 घंटे बाद भी मैं चीजों पे प्रकाश डालता हूँ, चीजों के बारे में बातें करता हूँ। मैं उनमें से हूँ जिन्हें किसी बुद्धि परीक्षा में सबसे कम नंबर मिलेंगे, न्यूनतम अंक दिए जाते हैं। क्योंकि वो परीक्षा मैंने ऐसा है, मैंने देखा है, महसूस किया है। तो ऐसा लगता है कि अब अन्य बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति, रूपरेखा भी बिल्कुल सेम है ना? लेकिन बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज दैट नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज ऑफ इंजॉयमेंट। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वह किसी के दिमाग का व्यवहारिक प्रयोग हो सकता है, जितना उसका प्रयोग आनंद के लिए। सो देखिए, एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। ठीक है। यानी जब मैं सिनेमा जाता हूँ, ठीक है, whenever I go to cinema I find myself in a hopeless fog, and after 2 to 3 minutes I have no turn to my wife for beginning, enlightenment. I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? And she whispers back, no, there are 3 girls in this film: a tall blonde, a short blonde, and a medium sized brunette. Call them ABC. The hero is that man who takes his hat off when he comes. See, तो वो कहता है कि निराशा में घबराया हुआ महसूस करने वाला इंसान हूं मैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 2 से 3 मिनट ही पास होते हैं, तो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ के उसे उसके कानों में फुसफुसा कर बोलता हूँ कि क्या ये वही लड़की है जिसे हम लोगों ने शुरू में देखा है? और मेरी पत्नी मेरे कान में फुसफुसा कर उत्तर देती है, नहीं, ये तीनों अलग अलग लड़कियां हैं। एक जो है लंबी गोरी हल्के रंगों वाली, उसके बाद दूसरी नाटी गोरी हल्की बाल वाली, और एक जो तीसरी है वो मध्यम है, भूरे बाल वाली। यानी ब्रूटनी का मतलब होता है भूरे बाल वाली। ब्लोंड का मतलब जो छोटा, शॉर्ट ब्लॉन्ड। शॉर्ट ब्लॉन्ड का मतलब नाटी गोरी हल्की बाल वाली। ठीक है जी। सो तो वो बोलती है मुझे कि ये 3 अलग लड़कियां थी, और वो उसे ABC का नाम देती है, और बोलती है कि वो जो आदमी जो इसमें जो भीतर आने पर अपना कैप उतार देता है, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BC A इन दैट ऑर्डर, एंड सो ही प्रूव्स टू बी। बोलता है दे हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well। बोलता है कि BC और A के प्यार में वो इंसान पड़ता है, और ऐसा साबित होता है कि उसके दिमाग में अपने को उच्च स्तर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है। वस्तुतः यानी एक्चुअल में जो है दूसरे स्तर से भी अपना काम करा सकता था। लेकिन मेरा कहना है कि सिनेमा के लिए अधिकांश मैंने धैर्यवान साथी तेजी से बदलते हुए दृश्य को दिमाग में बनाए रखने के लिए बहुत सोच रखते हैं। ओके, बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ आवर फेलो पेटेंट्स in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scenes and actions। जैसे सीन और एक्शंस बदलता है तो मुझे लगता है कि ये लोग जो मेरे आसपास वाले लोग हैं वो ज़्यादा दिमाग वाले हैं, और वो
बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझ पाते हैं, है ना? तो और वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड दुनिया को देखते हैं, दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो। पहले 30 साल पहले के जो लोग थे जैसा वो सोचते थे, अभी ये उनसे बहुत फास्ट सोच पाते हैं, है ना? मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। तो वो वही कहता है कि आजकल क्या है कि पॉसिबली बिकॉज दे हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ इट इज मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। मतलब अगर आप आज के ज़माने के अनुसार नहीं चलेंगे, आप अगर आज के ज़माने के अनुसार नहीं सोचते हैं, तब आप बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे अपनी लाइफ में। सो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे बुक का जो सारांश है, ये जो बुक इन द सेंस दिस चैप्टर का सारांश है, वो ये है कि एक लेखक होता है, वो डबलिन में एक नाटक देखने जाता है और वो बेचारा अपने अनुभवों का वर्णन करता है, ठीक है? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल्सो द मेन थीम, इसका जो मेन सारांश है ना, हम आज आपको वो भी बताने वाले हैं। यानी एक एक नॉर्मल जो राइटर है, वो राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपके साथ कि जब मैं नाटक देखने गया तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी और मेरी सोच क्या है, वो क्या सोचता है अपने बारे में। और ये इर्द गिर्द चीज़ें को उस सिनेमा हॉल कह लीजिए या आप वो नाटक मंडली कह लीजिए, उसमें जाने के बाद चीज़ें कैसे कैसे बदलती हैं, वो ये बताता है। ओके, तो नाटक का प्रमुख पात्र जो है एक अनाज का व्यापारी था और एक छोटे से आदमी जो है वो ग्रामीण अंचल का निवासी था। वो अपने उलझनों से ग्रस्त था तथा उसका हृदय बिल्कुल कमजोर था, पीड़ित था, ठीक है? वो अपने भतीजे से बहुत क्षुब्ध इंसान था, वो परेशान था। अपनी पत्नी जो थी उसकी, वो भी बार-बार वो छुट्टी लेकर, मतलब हर एक छुट्टी में $10 €10 सॉरी £10 कह लीजिए, खर्च करता था। और उन लोगों ने उनसे कहा कि आजकल तो यार विमान में ना अगर आप सफ़र करोगे, बहुत ईज़ी हो गया है क्योंकि वो 1000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो वो जो व्यापारी था, अनाज के व्यापारी, उसके लिए लगा यार तो बहुत स्लो स्पीड है। जैसे ही लेखक ने इस दृश्य को देखा, वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया और उसके अनुसार उस व्यापारी का जो मतलब उसके अनुसार वो व्यापारी गलत बोल रहा था, ठीक है ना? हालाँकि देखिए, लेखक कहता है कि देखो मुझे कोई जो फ़ास्ट चीज़ है उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। वो आप बिल्कुल 90 की मील प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली गाड़ी के साथ वो बहुत खुश है। वो जितने भी मशीन है इस संसार में, हर एक मशीन से बहुत प्यार करता है, सब मशीनों का सम्मान करता है ना? क्योंकि वो उसे वही सारी मशीनें उसको एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत फास्ट पहुंचाती हैं। वो बेचारा विमान की भी प्रशंसा करता है जिसके द्वारा लंदन लंदन में आप अभी भोजन कर रहे हो और दूसरे दिन न्यूयॉर्क में ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो। ये सब बिल्कुल संभव हो गया है ना? लेकिन उसका कहना है कि लेकिन जो बस में आनंद है ना, वो आनंद कहीं नहीं है, ठीक है? इसलिए हमारे जीवन में जो तेज है ना, जो तेजी है, हमेशा उपयोगी नहीं है। हर चीज़ में फास्टर होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। क्योंकि देखिए, पहले के हमारे जो पूर्वज थे ना, वो उनके लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं था। और वो टेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को उस तरीके से एडॉप्ट कर दिया था। और उन्होंने जब खुद को ऐसा एडॉप्ट किया तो उनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं रही और उन्होंने अपनी लाइफ को एन्जॉय किया, वो खुश रहे और उसके बाद वो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि लेखक हमेशा सोचता है कि यार मैं ना छोटे दिमाग वाला आदमी हूँ, ठीक है? वो बेचारा एक दृश्य का भी ज़िक्र करता है कि हम जब भी वो एक दिन गया मूवी देखने तो 15 मिनट भी नहीं हुए, 5-7 3 या 4 मिनट 5 मिनट हुए, तभी उसने बोला कि अपनी पत्नी से पूछ रहा है, यार ये जो 3 लड़कियाँ हैं, ये क्या तीनों सेम ही हैं? बोला नहीं, 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 नहीं। एक तो लंबी-सी थी, भूरे बालों वाली, एक 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 नाटी-सी थी, है ना? और एक और थोड़ी हल्के रंग वाली थी और हल्के बालों वाली थी। और वो जो हीरो है वो तीनों को प्यार करता है। तो इस तरीके से वो उसकी जो बीवी है उसे समझाती है। लेकिन फिर वो कहता है यार ऐसे कैसे? इसका मतलब मैं बहुत फास्ट सोचने वाला इंसान नहीं हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे सीन्स चेंज हो रहे हैं, मेरी वाइफ़ को तो सब कुछ समझ में आ रहा है। ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करने आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो दिमाग है, मेरे वाइफ़ के दिमाग से या मेरे आस-पास वाले लोगों के दिमाग से कमज़ोर है।
तो वो ऐसा धारणा बना लेता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी दिखाने की जरूरत है, उसको बहुत फास्ट होने की जरूरत है। इस प्रकार लेखक जो है हमें ये सजेशन देता है कि हम तेज नो कदम से चलने का सुझाव, मतलब वो ये कहता है कि हमें बहुत फास्ट चलना चाहिए अपनी लाइफ में। और वो सावधान भी करता है कि आपको अपने समान जो मन बुद्धि के लोग हैं ना उनसे थोड़ी दूरियां भी बनाने की जरूरत है। तीव्र बुद्धि द्वारा ही किसी भी तरह के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। जो शार्प माइंडेड लोग होते हैं, जो फास्ट फॉरवर्ड लोग होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को बड़े आराम से और बड़े आसानी से चीजों को समझते हैं और करते हैं। ठीक है, चलिए। सो मैं समझता हूं कि आपको ये ओवरव्यू मिल गया होगा अब तक कि ये पूरा जो चैप्टर है कहता क्या है। अभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, हम उसके बारे में बात करें। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1, where did the writer watch the play? Okay. So if you remember, where did the writer watch the play? So definitely the writer watched the play in Dublin. Dublin में देखा था वो। The next question, who was the chief character in the play? Chief character कौन था? The chief character in the play was an aging corn merchant of a small Irish country town. ठीक है। Next, does the writer dislike rapid movement in every field? पूछ रहा है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? क्या हर एक फील्ड में फास्ट होना, क्या इस चीज को राइटर डिसलाइक करता है, नापसंद करता है? तो बोला नहीं, वो सिर्फ मूवमेंट में, यानी जो चीजें मुझे बहुत फास्ट ले जाती हैं उसको उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बस में सफर करना चाहता है, नेचर को देखना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, द राइटर डजंट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। ओके, नेक्स्ट, in which situation the writer finds himself in the cinema? In which situation does the writer find himself in the cinema? तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ, किस सिचुएशन में पाता है वो? ठीक है, वो खुद को कहाँ पाता है? तो वेन ही गोज टू सिनेमा, जब भी वो सिनेमा जाता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस थीक माइंडसेट, यानी वो बिल्कुल वो ये उस स्थिति में पाता है, वो मतलब किंग कहते बेमूड वाली स्थिति में। एंड हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? वो खुद को किस तरीके का थिंकर है, वो किस तरह का सोच रखने वाला आदमी है, किस तरह का सोच रखता है वो, और खुद को कौन से कैटेगरी में रखना चाहता है, वो क्या क्लासीफाई करता है? ठीक है, तो द आंसर इज द राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज क्या? बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। भाई मैं स्लो थिंकर्स वाले लोगों के बीच का हूं। And he realizes that he is among those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test. पढ़ा है आपने ना कि किसी भी तरह का आप उसको टेस्ट करा दो इंटेलिजेंस, उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट, इसका मतलब इट सिम्स दैट ही वॉज कर्स्ड विद, एक वर्ड था फ्रेंच का, आपने देखा होगा, लैटिन वर्ड है आई स्पिरिट डे आई स्केलेरेट, है ना? ओके, सो दिस इज ऑल। आपके बुक में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, है ना? राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, तो उस मर्चेंट के बारे में आपको थोड़ा लिखना है। क्या लिख सकते हैं आप? इफ यू गेट सच क्वेश्चंस, इफ यू गेट सच क्वेश्चंस, तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? तो कॉर्न मर्चेंट के बारे में क्या लिखेंगे? कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, इस बुक में है। हिज हार्ट वाज वीक, ही हैड certain grievances like his nephew was cheating him. His wife had the strange idea of spending 10 pounds on every holiday. है ना? अगला क्या था? Altogether, the pace of life was getting too much for him still. In a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. और वो क्या बोला? Either tell me there is aeroplane that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. It seems it as he is not satisfied with his own fears, and he complained of the corn merchant seems to be absolutely irrelevant. है ना? Next is, they tell me there is an aeroplane now that goes at 10
or 1000 miles an hour. Now that's too fast. What light does this remark of corn merchant throw on the fast life today? अगर ऐसा क्वेश्चन हो, बड़े वाले क्वेश्चंस, तो आपने जो अभी ये स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी के बेसिस पे आपको करना क्या है? यू हैव टू सिंपली राइट, जो भी कुछ समझा है उस स्टोरी के बारे में, यू हैव टू राइट लाइक दिस. ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चंस से क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं. ठीक है, मैंने लिया नहीं उसका पीपीटी, बट या आई हैव अ बुक विद मी, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग थ्रू. तो आप इसको इस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ या, तो they tell me that there is an aeroplane that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. What light does this remark of corn merchant throw on the fast life today? तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं आप लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है, है ना, कि द पैसिव लाइफ टुडे के बारे में कि कैसी आजकल जीवन चल गई है. द वर्ल्ड इज रनिंग फास्टर लिख सकते हैं. साइंस हैज मेड द लाइफ फुल ऑफ एक्शन and fast movement. In 1 second you can talk to anyone on WhatsApp, video call, whatever chat you can have, है ना. The sentiment of corn merchant throw the light on the tremendous change the life of mankind. आप लिख सकते हैं कि there is the comparisons in the pacey life with the fact fast speed of an aeroplane, है ना, that goes even 1000 mile per hour. The corn merchant feels too fast. He seems to be somewhat dispirited. Correct? Next question है कि what sort of excitement do we have today with our ancestors lacked? Is it an advantage or disadvantage? मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या चीजें खोया और उनके समय में क्या चीजें नहीं थी, तो क्या ये एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज है? देखो, ये दोनों चीजें हो सकती है बस. ठीक है, एडवांटेज इस केस में कि उनको उनके जीवन में ज़्यादा अजीब सा सोच नहीं था, वो लोग अच्छे खाते थे, अच्छे रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे, बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी, इसलिए दे यूज टू बी वेरी फ्रेंडली, वेरी फैमिलियर, और वो फैमिली पे ध्यान दिया करते थे, लोगों की बात सुनते थे, एंड दे यूज टू एंजॉय. बट ये उनका क्या था, आप ये कह सकते हो कि एक तरह का एडवांटेज था. डिसएडवांटेज क्या था कि वो उनको सफ़र करना होता था तो उनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी, बुलेट कार्ट होता था, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में वर्षों लगते थे, है ना. ये एक समस्या थी उनके समय में. सो आप क्या लिख सकते हैं? इन टूडेज एरा aeroplane flies at a very fast speed even at 1000 miles an hour, but bus also runs fast at 90 miles an hour or even more than that, whereas bus journey provides pleasures and a sort of fun, है ना. अभी क्या है, यू कैन डाइन इन लंदन, आप लंदन में लैंड करो, खाना खा सकते हो, लंच न्यूयॉर्क, नेक्स्ट मॉर्निंग आप जो है, तो ये क्या है, बहुत प्लेजेंट सफ़र हो सकता है आपकी लाइफ में. ये सारी चीज़ें को क्या है, वो अभी भी मिस करते होंगे. हमारे पूर्वजों का ये डिसएडवांटेज था. और क्या था उनके एंसेस्टर्स का? They did not enjoy such sort of excitements because there were no fast moving means of communication like bus, aeroplane, है ना, ऐसे कुछ एडवांस गैजेट उनके पास नहीं थे. They used not to have any TV. So there are the advantage and disadvantage both from such excitements, है ना. वो लोग फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाया करते थे. They used to celebrate festival for 3 days, 4 days. मैरिज सेरेमनी भी बहुत दिनों तक मनाते थे, मरजात करते थे, 3 दिन 4 दिन एंजॉय करते थे. बट एट दिस फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड टुडे डोंट हैव टाइम, है ना. सो इज आप ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज who are taken to be slow thinkers and how are the slow thinkers handicapped today? ये आपको अपने सोच से लिखना है कि स्लो थिंकर्स कौन है और वो आजकल हैंडीकैप कैसे हैं, है ना. तो क्या है, जो लोग स्लो सोचते हैं, स्लो थिंक करते हैं, वो क्या है, उनका माइंड हमेशा स्लो होता है, मंद बुद्धि के लोग होते हैं. उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड में भी क्या होती है, लैकनेस होती है. तो क्या लिख सकते हैं हम? द लैकिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड. ऑल स्लो थिंकर मीन्स पर्सन प्रोसेसिंग स्लो माइंड. सच पर्सन डू नॉट गिव द प्रॉपर आंसर टू द क्वेश्चंस पुट टू देम, but due to inadequate common sense or the smartness, sometimes they fail to even answer it. They lag behind in the part of living.
है ना। और क्या लिख सकते हो आप, स्लो थिंकर्स जो है दे आर हैंडीकैप्ड बिकॉज so for the act of getting a living is concerned, time is moving fast, so there has been a tremendous change in the lifestyle of men. Science has changed the mentality and activity of the mankind as well. लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि as such we must think and act much faster than people in the past. अभी क्या है, हमें बहुत फास्ट चलने की जरूरत है, पहले जैसा नहीं रह सकते इफ यू वांट टू हैव अ मैसिव चेंज इन आवर लाइफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। क्या है इसका अब सेंट्रल आइडिया, क्या है, यही कि आपको बस फास्ट होना लाइफ में, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर आई बिलीव एंड आई एम क्वाइट क्लियर टू यू सो फार। सो द नेक्स्ट चैप्टर्स विल बी कमिंग टुमारो विद, और आप इसे पढ़ें, अपने बुक को सामने रखें, गो थ्रू द बुक, लिसन, वॉच द वीडियो, किताब सामने खोल के रखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी हिंदी क्या है, उसकी सेंस क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं, उसके आंसर्स क्या है, उसको सुनिए, समझिए, देखिए, एंड देन बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड नाइट।